नमस्ते। बाबा विशुद्धानंद जी की गुरु परंपरा की ओर से मैं अनिरुद्ध मुखर्जी आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, मेरे अभी 2015 से मैं जब से ये गुरु जी का गद्दी में बैठा हुआ हूँ, मुझे बहुत ऐसा सौभाग्य मिला काफी लोगों से मिलने का, काफी लोगों से बात करने का, और मेरा एक्सपीरियंस डेवलप होता रहता है लोगों से मिलने का, क्या होता है क्या नहीं होता है, ऐसा ऐसा करके। खैर, तो कुछ दिन पहले एक आध्यात्म व्यक्ति मेरे से मिलने के लिए आए मेरे घर पे। तो उनसे मैं कुछ बातचीत हो रहा था, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगा कि ये प्रॉब्लम काफी लोगों का है, तो ये प्रॉब्लम को लेके काफी एक डिस्कशन होना चाहिए। कई लोग हो सकता है वो मेरे से रिलेट कर पाए। वो व्यक्ति मेरे घर पे आता है और फिर मैं उनको पूछता हूँ, हाँ, कि आप कहीं से दीक्षित हो कि नहीं हो, क्या साधना करते हो क्या नहीं करते हो। तो वो खुल के मेरे को नहीं बताए। मुझे लगा कि नहीं, वो काफी जगह घूमे हुए हैं और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ जगह पे दीक्षा भी उनको मिला है और फिर भी घूम घाम के वो मेरे पास आए हैं। अभी पर्सनली क्या है, वो मेरे को खुल के नहीं बताया। अभी पर्सनली क्या है, मैं उन लोगों को काफी नापसंद करता हूँ जो अपने गुरु के होते हुए भी इधर उधर मुंह मारने के लिए घूमते रहते हैं। पर्सनली मैं ये पसंद नहीं करता। खैर, तो उन्होंने मेरे पास आया, मैं बोला देखो मेरे पास तो अभी ऐसा दीक्षा विक्षा नहीं होता है, साल भर मेरे को लगता है। हाँ, किसी को जानने के लिए पहचानने के लिए वो भी मेरे को देखता है, मैं भी उनको देखता हूँ। तो खैर, अभी देख लीजिए आपको क्या करना है। तो उन्होंने बोला मैं एक सदगुरु के तलाश में हूँ। मैं बोला ठीक है, बहुत अच्छा है, देखिए आपको सदगुरु जरूर मिल जाएगा, आप देखिए, ऐसा ऐसा करके मैं उनको विदा कर दिया। तो मेरे अंदर में जो चल रहा था कि सदगुरु अभी ये वाला कौन आइटम है, ये क्या आइटम है। अभी क्या है ना, इंसान को मने कुछ नया थमा दो ना तो फिर इंसान को अच्छा लगता है। अभी गुरु जीवन में क्या है, माता पिता गुरु। अभी गुरु ऐसा खाली खाली गुरु नहीं चलता है। अगर आप गुरु गीता में देखोगे तो वो गुरु है, तो वो खाली खाली गुरु नहीं चलता है। अभी गुरु को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, तब जाके पब्लिक उसको खाता है। पहले तो क्या था, पुराने जमाने में क्या था, 108 तो 1008, फिर नाम के पीछे एक परमहंस बिठा दो, आगे स्वामी बिठा दो, कि पीछे महाराज बिठा दो। तो फिर अभी वो चला गया और फिर आ गया अवतार। अभी गुरु तो नहीं, वो तो अवतार है। फिर अवतार ये भी काफी चला। तो अभी उसके बाद आ गया सदगुरु, माने गुरु नहीं, वो सदगुरु है। अभी सदगुरु का क्या है, मैं तो सोचता हूँ कि ये अपना माता पिता होता है, तो उसके बाद उसका होता है सत पिता सत माता, माने स्टेप फादर स्टेप मदर। तो गुरु नहीं, वो सदगुरु माने स्टेप गुरु है, ऐसा। तो अभी अवतार भी अभी महाअवतार हो गया, माने खाली अवतार अभी नहीं चलेगा, अभी महाअवतार चाहिए। तो अभी मैं काफी आध्यात्मिक लोगों का ये सब मैं देखता रहता हूँ ऑनलाइन में, क्या कुछ में। तो उसमें क्या होता है, अभी मिला देता सदगुरु महाअवतार गुरु परमहंस करके पूरा मिक्सचर कैसे वैसे डाल दो, फिर जाके बना। अभी लोग भी सोचते हैं साला ये आइटम क्या है, ये तो गुरु नहीं है, ये साला सदगुरु है, अभी ये क्या है। तो किस उलझन में लोग घूम रहे हैं, क्या सोच लेके घूम रहे हैं। अभी आश्रम वाले क्या बेचते हैं, अभी डीबीटी वाली क्या खाते हैं, क्या खरीदते हैं, अभी पता ही नहीं चल रहा है। हमारे बाबा विशुद्धानंद जी की गुरु परंपरा में कहीं पे भी ये सब चीजों का वर्णन नहीं है। सदगुरु या अवतार ऐसा कुछ, ये हमारा फॉर्च्यून है। बाबा विशुद्धानंद जी ने क्या कहा, बाबा विशुद्धानंद जी ने कहा कि केवल एकमात्र योगी जो है वो गुरु पदवाच्य हो सकता है, दूसरा कोई नहीं। अभी योगी का डेफिनेशन क्या है, योगी का डेफिनेशन है जो सब जानता है, सर्वज्ञ और सर्वक्रियत, जो सब कुछ कर सकता है, जो असंभव को भी संभव कर सकता है, वो योगी है। और योगी ही एकमात्र गुरु पदवाच्य है। और जो गुरु अपने विराट स्वरूप से
एक शिष्य को प्रोटेक्ट करता है, एक शिष्य को प्रोटेक्ट करता है, बोथ मटेरियलिस्टिक वे और बोथ स्पिरिचुअल वे। तो वो गुरु है, वो गुरु का डिफिनेशन है और केवल गुरु है। हम लोग बाबा विशुद्धानंद जी के नाम के आगे सदगुरु नहीं लगाता है भाई, और कोई इधर उधर उल्टा पुल्टा कुछ नहीं, बस बाबा अपना पंथ फील होता है, खैर इतना ही। तो अभी फिर भी लोगों को क्या है, लोगों को तो अभी वो गुरु नहीं चाहिए, सदगुरु चाहिए, अभी घूम रहा है लोग। तो मैं, जो वो भाई साहब आए, तो मैं उन लोगों को कुछ पॉइंट मैंने बताया। उनको पॉइंट क्या बताया कि देखो, आप किताब में कुछ पढ़ते हो, किताब में तो उलूल झुलूल बातें रहते हुए हैं, ठीक है। किताब को अच्छा कुछ भी लिखते हैं किताब में, क्योंकि अच्छा लिखोगे तभी बिकेगा। हाँ, वो भी एक तो स्पिरिचुअल नोवेल कुछ बन गया ना। अभी कुछ भी किताब में लिखते हैं और कुछ भी यूट्यूब में बताते। अरे यूट्यूब के वीडियो में उल्टा पुल्टा नहीं बताएगा तो आप वो वीडियो नहीं देखोगे। किताब में अगर उल्टा पुल्टा नहीं लिखोगे तो आप वो किताब नहीं खरीदोगे। तो लोगों का क्या है, तो वो बता, और वो पकड़ के आप बैठ जाओ, फिर वो लेके फिर आप मार्केट में घूमते रहो, मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को क्या मिलेगा, क्या है। पहले तो आप अपना औकात समझ लो। आप एक एसेट नहीं हो, आप एक लायबिलिटी हो, ठीक है ना। आपको एसेट क्या है, एसेट है जो पैसा कमा के देते हैं, वो एसेट है। अभी आश्रम में क्या है, आश्रम में तो लोग डिसाइपल बनाते रहते हैं, क्योंकि डिसाइपल से डोनेशन आएगा, तो इट्स एन एसेट। मेरे लिए क्या है, मेरे हिसाब से डिसाइपल इज ए लायबिलिटी, क्योंकि मेरे को तो हराम का पैसा नहीं चाहिए। मेरे को क्या है, लायबिलिटी। लायबिलिटी किसका, कि एक बंदे का कुछ नहीं, उसको अपने घाड़ पे, उसके कंधे पे उसको लो, और फिर उसका फिर क्या है, गुरु का क्या है, कि गुरु संप्रदाय का क्या है। गुरु संप्रदाय का जो शक्ति होता है वो पूरा एक एक आदमी के अंदर से, ये एक नेटवर्क है, इंटरनेट है, तो आप समझ लो। तो जब मैं किसी को इनिशिएट करता हूं तो वो संप्रदाय के शक्ति से वो जुड़ जाता है। तो जैसे कि एक प्रेग्नेंट वुमेन खाता है, उसको बच्चे का भी उससे पोषण होता है, वैसा ही एक शिष्य जब अपने गुरु से जुड़ता है, वो शिष्य को ऑटोमेटिक गुरु से पुष्टि मिलता है। और गुरु से ही पुष्टि नहीं मिलता है, पूरा गुरु संप्रदाय का जो इंटरनेट है वो वहां से जुड़ जाता है। और अगर मैं भी कहीं पे, अगर मैं व्यर्थ हो गया तो वो सिस्टम उसको संभाल लेगा। अगर जो शिष्य है वो अगर जेन्युइन है, वो अगर कमिटेड है, तो अभी मेरे को क्यों परी है कि तुम लोगों को वो इंटरनेट लगाओ, ठीक है ना। तो यू आर ए लायबिलिटी, यू आर नॉट एन एसेट। तो इसलिए बाबा विशुद्धानंद जी ने ऐसा कहा है कि शिष्य जो भूत है वो करते हैं, इंसान शिष्य नहीं बनाते हैं। मेरा गुरुजी जेठू, उन्होंने जिंदगी में 100 से ज्यादा डिसाइपल नहीं बनाया है। मेरे पास लोग आता है, मैं हिला हिला के पूछता हूँ भाई क्या है क्या नहीं, उसको कितना मैं झाड़ता हूँ करके, फिर देखता हूँ कि नहीं इसको डिसाइपल बनाना है कि नहीं बनाना है। तो अभी आप समझो, यू आर ए लायबिलिटी एंड आई एम एक्सेप्टिंग एन लायबिलिटी। So if I am accepting a liability, that means I am doing something good for you, and for that you must be grateful to me. अरे आप कुछ नहीं देख सकते, आप कम से कम ग्रेटफुल हो सकते हो, आप कम से कम आप वफादार रह सकते हो। तो अभी उसका क्या, आप वो बंदा क्या है, वो देखो लोगों का क्या है ना, लोगों का माता पिता के लिए तो कोई सम्मान नहीं रहता है। माता पिता उसका क्या है, लोगों का वो बाहर का अंकल आंटी को यस सर कहेगा, ऑफिस में जाके आप अपने बॉस का जूता भी चाट सकता है, पर वो अपने मम्मी पापा का इज्जत नहीं करता है। घर में जाके वो हर किसी के ऊपर रोब झड़ता है, मम्मी पापा के ऊपर रोब झड़ता है। मम्मी पापा क्या है, वो तो फालतू है। बाहर का वो अंकल है ना, दोस्त का, वो गर्लफ्रेंड का ससुर, सास ससुर है ना, वो तो साला भगवान है। मेरा बाप माँ तो वैसे ही है। तो वैसे ही वो हो गया गुरु। अरे मेरा गुरु क्या है, वो तो वैसे ही है। तो बाहर में जो सदगुरु है वो इम्पोर्टेंट है। सदगुरु की उधर कोई 200-300 साल कोई जी रहा है कि इधर कुछ कि उधर कुछ, यूट्यूब में कुछ बताया, किताब में कुछ पढ़ा, दिमाग घूम गया, बस जाके वहां जाकर अरे महाराज आपको पैर पड़ता हूँ। और गुरु वो तो वैसा ही है। क्या है, कहाँ उलझ गए, कहाँ पे पड़े हो, क्या मांग रहे हो भाई। आप एक बात समझ लो कि अगर कोई अपना गुरु का वफादार नहीं है
तो वो तो साला चोर है। तो कौन सच्चा इंसान एक चोर को अपने साथ रखेगा? वो जो सदगुरु के पीछे आप ढूंढ रहे हो, वो सदगुरु आपको दूर से देख के ताला लगा के पीछे के दरवाजे से निकल जाएगा अगर वो आदमी जेन्युइन है। चोर को कोई अपने साथ नहीं रखता है। अरे जो अपना गुरु का वफादार नहीं, वो साला मेरा क्या वफादार बनेगा? तो कोई किसी को नहीं लेता है। तो ये अगर जेन्युइन केसेस है, ये यही होता है। ये आप समझ लो, यू आर ए लायबिलिटी। एक गुरु ऐसे ही गुरु किसी को नहीं बनाता है। मम्मी पापा जैसे ऐसे किसी को नहीं बनाता है। पड़ोस वाले अंकल को अगर उसका करोड़पति है, क्या उसको आप बाप बना लोगे क्या? मम्मी पापा जैसा है, मम्मी पापा वैसा है। तो मेरा मम्मी पापा मेरे भगवान है और मेरे लिए सब कुछ है। वैसे ही गुरु है। गुरु अगर जीवन में एक बार करना है, सोचो, हिला हिला के गुरु को हिलाओ, पूछो बनता है कि नहीं बनता है, कि क्या है, सोच के गुरु बनाओ। पर गुरु बनाने के बाद मत सोचो, ये गलत है। जो व्यक्ति आपका लायबिलिटी वो उठा रहा है, यू मस्ट बी ग्रेटफुल टू हिम। ये पॉइंट आप समझो। एक बच्चा क्या है, एक आदमी वो बेचारा भूखा है, तो किसी गरीब के घर में गया है और गरीब के घर में उसको मूरी मिला है, एक मिठाई मिला है, कुछ मिठाई, एक गिलास पानी। गरीब है, ज्यादा पैसा उसके पास नहीं है कि 2 बिस्कुट दिया, तो वो मिला ना आपको। और एक साला करोड़पति है, करोड़पति के घर में जाओगे, उसका दरवान जो है वो आपको हकाल देगा। वो अंदर आकर आपको बैठने के लिए तो कुछ नहीं है, खाना पीना तो भूल जा, लाठी पड़ेगा ज्यादा अगर सिक्योरिटी देखेगा आप घूम रहे हो, भागो भागो यहाँ से। तो करोड़पति तो हटा दिया। अब जो गरीब आदमी, उसका तो कुछ नहीं है भाई, उसका तो कुटिया खुला हुआ है। वो कुटिया में वो आपको बिठाएगा, एक गिलास पानी और मिठाई देगा। तो एट द एंड ऑफ डे हु मैटर्स टू यू? दैट करोड़पति एंड दैट पुअर पीपल ऑफ कोर्स। क्यों? क्योंकि करोड़पति के बंगले में तो आपको कुछ मिला नहीं, पर जो बेचारा गरीब है वो तो आपका भूख मिटाए। तो जो गुरु आपका हाथ पकड़ा है, आप जैसे, मैंने क्या बोलूं, जो गुरु आपका हाथ पकड़ा है ना, आप क्या ढूंढ रहे हो? कौन सिद्ध है कि सिद्ध क्या है भाई? अरे जो गुरु आपका हाथ पकड़ा है ना, जो आपको कृपा किया ना, उसको महत्व आप क्यों नहीं समझते हैं? दुनिया में उन्होंने तो आपको हाथ पकड़ा है ना, तो बाहर जाके क्या क्या मिल रहा है? ये अवतार, ये सदगुरु के कुछ, अरे उनका आध्यात्म में इतना शक्ति अलौकिक, अरे क्या है? क्या चाह रहे हो? कहां पे पढ़ो, कहां पे घूम रहे हो? कुछ फायदा नहीं। जैसे आप मम्मी पापा के साथ सहज होता हो, जो ऐसे परिवार के साथ आप सहज होते हो, जो गुरु के पास आप सहज हो सकते हो, जो गुरु को आप अपना सकते हो, जो गुरु को आप पर्सनली, जो उसके साथ आपका रिश्ता बन सकता है, अगर वो आपको हाथ पकड़ता है, वो कुछ भी आपको कृपा करे, उन्होंने आपको कृपा किया है, एंड यू मस्ट बी ग्रेटफुल टू हिम। रादर देन वैसे वो करोड़पति, वैसे सिद्ध घूम रहे हो, आसमान में क्या है, जंगल में क्या है, गुहा के अंदर क्या है, इधर क्या है? तो आई थिंक दैट आई हैव क्लियर्ड माई पॉइंट। ठीक है, तो वो वैसा ही वो लोग भाई साहब जो मेरे पास आए, मैं उनको बोला ऐसे कि देखिए ऐसे ऐसे घूमिए, तो घूमिए मत नहीं। और खास के मेरे पास अगर कोई आता है, कल भी मुझे कोई लंदन से कुछ एक आध्यात्मिक मित्र फोन किए और उन्होंने बोला कि उन्होंने उनको क्रिया जो उनको मिला है, तो मैं उनको बोला देखो, गुरु करने से पहले 10 बार सोचो, गुरु करने के बाद मत सोचो। उनका क्या था कि उधर जो गुरु वो सब आध्यात्मिक चलता है, आश्रम में हर कोई पैसा 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 मांगता है, तो वो गुरु करने के पहले आप सोच नहीं सकते क्या कि मेरा गुरु को पैसा चाहिए? अरे भाई, आप अपने लिए आप पैसा कमाते हो तो अपने लिए खर्च नहीं करते हो क्या? कि आप घर में जाते हो, रास्ते से अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं लेते हो क्या? अपने बीवी के लिए कुछ नहीं लेते हो क्या? गुरु का चुतिया है क्या? उसके लिए कुछ नहीं है क्या? गुरु पैसा मांगे, साला वो चोर है। तो अगर गुरु के लिए 10 रुपए का मिठाई भी नहीं ले सकते हो तो बाहर में जाओ भाई, कहाँ आ रहे हो तुम? अब पहले ही वो से विचार करना चाहिए ना कि नहीं, मेरे गुरु से पूछ लो आपको क्या पैसा चाहिए क्या? तो वो अगर ऑनेस्ट है, वो कह देगा नहीं मेरे को तो पैसा चाहिए इसलिए डिसाइपल बना है। तो आप देख लो कि हाँ ठीक है, मैं गुरु को पैसा दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता, तो बात खत्म।
ठीक है ना। तो ये सारी चीज पहले से सोचो ना, बाद में क्यों आपको ये लगता है। मेरे पास लोग आते हैं, मेरे को बोलता है मैं ये आश्रम जाता हूँ, वो आश्रम जाता हूँ, हर कोई मेरे से पैसा मांगता है। मैं बोला ठीक है, तो अगर पैसा मांगते तो उधर तो आप डिसएग्री कर जाओ। नहीं तो अगर गुरु के लिए अगर आपका कुछ नहीं बनता है, देखो ना ये क्या है ना, ये चीज होता है जो ये चीज गुरु अगर सच्चा गुरु है ना, वो हमेशा नियत देखता है, हाँ अमाउंट नहीं देखता है। एक विजय कृष्ण गोस्वामी जी का कोई डिसेपल था, वो डिसेपल गरीब था और 20 रुपए उनका सैलरी था, इनकम था महीने का, और 20 रुपए में उनका परिवार में काफी लोगों का पेट उनको भरना होता था। तो वो 20 रुपए से 1 रुपए वो बाबा विशुद्धानंद जी को, सॉरी अपने विजय कृष्ण गोस्वामी जी को 1 रुपए हर महीने वो भेजते थे गुरु के लिए प्रणामी। तो अभी 1 रुपए में, अभी विजय कृष्ण गोस्वामी जी का बहुत बड़ा आश्रम, 1 रुपए का उसका क्या। तो एक डिसाइपल ने उनको बोला कि अरे ये आपको 1 रुपए भेजे, अरे 1 रुपए क्यों भेज दे, 1 रुपए में क्या होता है। तो विजय कृष्ण गोस्वामी जी का आंख में आंसू आ गए। उन्होंने बोला ऐसा मत बोलो, वो जो 1 रुपए भेजता है ना, वो 1 रुपए का ही मैं खाता हूं, माने मेरे हिस्से का जो अन्न मैं खाता हूं, जो खाना मैं खाता हूं, वो वही 1 रुपए से आता है। ठीक है, तो ये गुरु का प्यार है। तो गुरु जो है, ठीक है, आपको ये समझना चाहिए कि गुरु जो है वो आपका नियत देखता है, आपका नियत। आप अगर अपने परिवार के लिए सोचते हो तो आपका गुरु आपका परिवार नहीं है, वहां पे हिसाब आता है। तो हिसाब आता है तो वैसे चलो, गुरु पर करने के पहले 10 बार सोचो, गुरु करने के बाद बिल्कुल मत सोचो। और अगर ऐसा आपको लगता है ना आप बहुत चालाक हो ना, जिंदगी भर इतना इनसिक्योरिटी में आप भोगोगे ना, इतना इनसिक्योरिटी में आप सफर करोगे ना, जिंदगी भर भटकते रहोगे। और जितना सयाना आप खुद को समझते हो ना, आखिर में सबसे बुद्धू आप ही बनोगे। खाली हाथ कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूं, आप लोगों का जीवन आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है। तो जिंदगी में हर एक डिसीजन सोच के लो, कोई भी किधर भी कुछ भी पढ़ के इधर उधर ऐसा घूमते मत न रहो। गुरु करने से पहले 10 बार सोचो, उनके साथ मिलो, उनके साथ अगर आप सहज हो सकते हो, सरल हो सकते हो, तो तब जाके आप दीक्षा ले सकते हो। और अगर आपका दीक्षा हो गया है कहाँ पे, तो जितना भी मिले ना, भगवान का मर्जी लेके उसको ही एकदम 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 पकड़ के आप बैठ जाओ। बस याद रखना, जिंदगी में इससे बेहतर आप कुछ मिल ही नहीं सकता है। अगर ऐसा विश्वास आ गया ना अपने गुरु पे, आपको भगवान पे, आपका जिंदगी सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। ये गारंटी मैं देता हूं। आप मान लो मेरी बात, एक भी बात में बढ़ा चढ़ा के मैं नहीं कर रहा हूं। जितना भी मिला, जहां पे भी कुछ भी मिला, उसको जीवन मान के उसको पकड़ के आप बैठ जाओ और ग्रेटफुल रहो कि वो आपको मिला है, उन्होंने आपका हाथ थामा है। बस पूरा मिल जाएगा, गारंटी 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 गारंटी, ये गारंटी है। आप लिख लो, बस दिमाग में घुसा लो। और अगर आपका दीक्षा हो गया, बिल्कुल इधर उधर मत भटको। अगर आपका दीक्षा नहीं हुआ है तो दीक्षा लेने के पहले 1000 बार सोचो। पर ये आध्यात्म को ये पिज्जा का 30 मिनट डिलीवरी वाला या ऑनलाइन शॉपिंग वाला मत बना दो। ये चीज इतना फालतू तो नहीं है। अभी ऐसा बन गया है, पर बाहर में क्या है उसको मेरे को नहीं जाता, मुझे उसमें कुछ नहीं है। किसका क्या नहीं, मेरा सच मेरा वसूल, मेरे पास तो वैसा ही है। तो वही है। आप लोग सब खैर अच्छे रहिए। ये चर्चा यही पे था, आप लोगों को होश दिलाने के लिए। अगर होश आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो और अच्छी बात है। माया को एंजॉय कीजिए, माया भी बहुत खूबसूरत है। ठीक है, चलो नमस्ते।